नाम है आशीष मंडल। मैं कलकत्ता से आया हूँ। मैं केवीके के अंदर काम कर रहा हूँ, लगभग 10 साल हो गया। तो मैं किसी के ऊपर बहुत सारा काम करता रहता हूँ। तो बहुत सारा किसान लोग मेरे से जुड़ते हैं, मेरे से बात करते हैं। तो उनका एक प्रश्न हमेशा मेरे से होता है कि आशीष जी, मुझे आप ये बताइए, एक पाल फार्मिंग क्या होता है। तो मैंने बहुत सर्च किया, पाल फार्मिंग के बारे में बहुत सर्च किया, मगर उतना कोई जेन्युइन सोर्स नहीं मिला अभी तक। उसके बाद जाके जब देखा डीआर पाल फार्मिंग के बारे में, मैंने कोई रिसर्च किया, तो उसके बाद जाके मुझे पता चला कि पाल फार्मिंग के अंदर इंडिया में एक अच्छा काम और अच्छा दिशा मिल सकती है। इसकी वजह से मैं इन लोगों से कांटेक्ट किया। तो हियर आई एम इंट्रोड्यूसिंग मिस्टर मुक्तेश्वर प्रधान। हेलो, ही इज द ओनर ऑफ डीआर पावर फार्म प्राइवेट लिमिटेड। तो प्रधान जी जी, आपने कंपनी कब स्टार्ट की, कैसे किया, कैसे क्या हुआ, अगर कुछ हमारे साथ शेयर कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल हम बताएंगे। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हाँ जी। माई सेल्फ मुक्तेश्वर प्रधान, ओनर ऑफ डीआर पाल फार्म प्राइवेट लिमिटेड। और बेसिकली देख रहे थे कंपनी हमने रजिस्टर की 2020 में, लेकिन हम काम कर रहे थे 2016 से। अच्छा। 2016 से जब हम लोग काम करना चालू किए तो 2-3 साल या 3.5 साल के आसपास, मतलब पहले तो हमें करके ये समझने में ही लग गया हाँ, कि ये बल्ब फार्मिंग नया चीज़ है इंडिया के अंदर, ये होता कैसे है। अच्छा। कई जगहों से हमने गवर्नमेंट ट्रेनिंग्स भी ली थी और उनके माध्यम से, बड़े बड़े साइंटिस्ट के माध्यम से हम इस काम को किए। अप्स एंड डाउन्स तो आने ही, आप कोई भी बिजनेस कर लीजिए। हाँ। तो हमारे भी अप्स एंड डाउन्स आए और लगभग 3-3.5 साल में हमने उसको सक्सेस करके दिखाया, काम को अपने से सक्सेस किया। फिर हम उसको, मेन जो चीज़ होता है पल फार्मिंग में, होता मार्केटिंग का सेक्टर। आज इंडिया के अंदर भी कई फार्मर है जो पल तो प्रोड्यूस कर ले रहे हैं, लेकिन लास्ट में आके फंस जा रहे मार्केटिंग इसकी कहाँ करे, कैसे करे। नई प्रोडक्ट है और उसको किस ढंग से करे मार्केटिंग, उसमें फंस जाते हैं। तो हमने पहला चीज़ यही किया कि इसकी मार्केटिंग को पहले स्ट्रॉन्ग किया, उसको रेडी किया। फार्मिंग में हम इतना विश्वास, मतलब एफर्ट दिए ही नहीं उस टाइम। जब हमारी मार्केटिंग पूरी रेडी हो गई, जब हमें लगा कि हाँ हम लगभग एक टारगेट होता है एनुअली, हम इतने सारे पीसेस हम लोग सोल्ड आउट कर सकते हैं इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर। तो फिर हमने क्या किया कि अपने तो कंपनी के पॉइंट्स, मतलब एक था, फिर हमने अभी 2 करा है, जिसको हम लोग इतना शो नहीं करते कंपनी का पॉइंट, और कंपनी खुद की पर्सनल तरीके से उसकी फार्मिंग होती है। फिर हमने क्या किया, लोगों को भी एंटरटेन करना चालू किया और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से इस काम को आगे बढ़ाया। अच्छा, ठीक है। और लगभग आज कंपनी में, मैं तो इंट्रोडक्शन डायरेक्टर का देना भूल गया, तो मैं तो अपने मुक्तेश्वर प्रधान है, हम इस कंपनी के 3 डायरेक्टर हैं। अच्छा। एक है राजू गोल, और दूसरी है दिलीप सानल, और तीसरा मैं मुक्तेश्वर प्रधान। मैं लेटर ज्वाइन किया हूँ। अच्छा। अच्छा। तो कंपनी का मेन बेस किधर है? कंपनी का मेन बेस कहाँ पे है? कंपनी का जो रेसिडेंशियल एड्रेस जिसको बोले ना, एक कंपनी पड़ता है मोहित कोस्टल, जो वेस्ट बंगाल के अंदर आता है, स्टेट के अंदर आता है, और लगभग कलकत्ता से 50 किलोमीटर साउथ की साइड पे पड़ता है। अच्छा। वहाँ कंपनी की पहले एक छोटी सी ऑफिस हुआ करती थी। फिर वहाँ से हम जब इसको काम को जैसे आगे हमें प्रगति मिली, हम तुरंत शिफ्ट हो गए सोनारपुर की ओर। और सोनारपुर में लगभग एक ऑफिस है हमारा, और ये हमारे आउटलेट्स ऑफिस है जहाँ हम बैठे हुए हैं। तो रेसिडेंशियल एड्रेस हमारे सोनारपुर में भी है। कोई भी क्लाइंट आता है तो वहाँ पे उनके साथ हम लोग मीट उट करते हैं। हाँ, यही सारी चीज़ें। तो ये बताइए कि ये जो पाल फार्म होता है, इसका प्रोसीड्योर क्या है फार्मिंग का, जो है ना? बिल्कुल, सबसे पहली बात तो इसकी प्रोसीड्यूर समझने में आते, जो नए लोग होते हैं, नए फार्मर्स व्यूअर्स जो है आपके, तो इसकी देखिए प्रक्रिया 2 तरह की होती है। एक, आप कंपनी के अंडर पे अगर काम करना चाहे तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे काम कर रही है। दूसरे, अगर आप खुद से करना चाहे तो आप खुद से मटेरियल परचेस करके आप अपना कर सकते हैं। ठीक है। तो प्रोसेस ये होती है कि आपको पहले तो आपकी पूरी जानकारी होनी चाहिए फार्मिंग की। जब आप नॉलेज एक्वायर कर लेते हैं, उसके बाद क्या कि फार्मिंग को आप प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन किए, प्रोजेक्ट की देखभाल होती है। फार्मिंग पीरियड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं अलग अलग साइटों के हिसाब से। उसके बाद उसकी हार्वेस्ट होती है, और हार्वेस्ट के बाद वो पल रेडी करके मार्केट में बेचा जाता है। तो यही इसकी प्रोसीड्यूर है। अच्छा, आपने बोला कि प्रोजेक्ट देखभाल होती है, तो देखभाल का जिम्मा जो होता है तो वो फार्मर का रहता है। जो उनका प्रोजेक्ट रहता है वो उनका रहता है, अगर वो खुद से कर रहे हैं। अच्छा। और अगर वो कंपनी के अंडर से करा, जैसे हम बता दें, हम जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ये रहता है उनसे कि आप अपना साइट रेडी किए। अच्छा। ठीक है।
कई लोग होते हैं ना जिनको जानकारी उनको नॉलेज होती नहीं है, हाँ जी। ठीक है, नॉलेज होती नहीं तो वो क्या है कंपनी के साथ जाना चाहते हैं, कंपनी गाइड करती है तो अपने साइट रेडी करते हैं, एक फिक्स्ड कंपनी के चार्जेस है, मेटेरियल चार्जेस वो पे करते हैं, कंपनी स्टाफ जाके वहाँ प्रोजेक्ट उनकी इंस्टॉलेशन कर देती है उनके पुल पे, ठीक है। अच्छा। उसके बाद कंपनी कॉन्ट्रैक्ट ये करती है कि आप जितने प्रोडक्शन अच्छी क्वालिटी की हो वो आप बाय बैक करती है, एक फिक्स्ड रेट पे वही कॉन्ट्रैक्ट उनसे होती है और प्रॉपर गाइडेंस होता है, एवरी 3 मंथ्स पे एक टेक्निकल विजिट भी करते हैं। अच्छा, 3 मंथ पे विजिट भी होता है अच्छा, कि वो देखने के लिए क्वालिटी कैसी हो रही है और इंटायर उनके प्रोजेक्ट को देखभाल करने के लिए, वो फिर उसमें क्या होता है 50% कंपनी के अंडर में भी वो प्रोजेक्ट आ जाता है अच्छा, वाच लिस्ट पे, और ऐसे काम करते हैं। और दूसरे जो आप दूसरे जो होता है खुद से जो करते हैं मटेरियल परचेस करके वो अपने तरीके से करते हैं, उसकी कंपनी की तरफ से कोई सहयोग नहीं हो, कंपनी तो मालूम ही नहीं रहता ना कौन क्या फार्म कर रहा है। अगर दूसरे लोग अगर करके उसके बाद उनका जो पाल होगा प्रोड्यूस होता है तो वो लोग कहाँ पे बेचेगा? देखिए वो तो अपनी पर्सनल मैटर है, वो आप कहाँ पे बेचेंगे, हम तो सजेस्ट कर सकते हैं कि आप अपने खुद के मार्केट रेडी कीजिए। देखिए ये ऐसा चीज़ है ना, इसकी मार्केट आपको खुद ही बनानी पड़ेगी। अच्छा, ठीक है, ये कोई बना बनाया नहीं है, आपको खुद मेहनत करेगा, ऑन दी फील्ड मेहनत करना पड़ेगा और आपकी मार्केट रेडी करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कंपनी के साथ जुड़ जाए। हाँ, इससे बेटर अभी कई जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीजन में जुड़ रहे हैं, ऑलरेडी बुकिंग किए हुए हैं। तो वो लोग क्या है कि मतलब वो लोग का कोई हेडेक है नहीं, एक फिक्स्ड अमाउंट वो दे देते हैं अच्छा, इन्वेस्ट के तौर पे, और इन्वेस्ट करके बस 2 सालों में उनको रिटर्न चाहिए, तो उसमें कंपनी फोकस करती है और अपने ढंग से उसकी काम करती है। तो पिछले साल कंपनी का बहुत बड़ा टर्नओवर हुआ है शायद। हाँ, पिछले साल देखा जाए तो लगभग 9-10 करोड़ के आसपास का टर्नओवर रहा है। प्रिडिक्ट करते हैं कि धीरे धीरे हमारे ये टर्नओवर आगे बढ़ते जाए, और हम तो फास्टर काम कर सकते थे, लेकिन मैंने जैसे बोला कि हम पहले मार्केटिंग में फोकस किया इसकी। हाँ, क्योंकि इसका बिजनेस का मनी रोटेशन वही होता है, जब आप कोई भी चीज उगाओ, ठीक है, ये तो कोई आलू और आपकी डिमांड एंड सप्लाई की बात है। सप्लाई चेन अगर रेडी नहीं होगा तो आप कैसे कहाँ से सप्लाई कर पाओगे या कहाँ से मार्केट से रिटर्न होगा? वो तो ठीक है। मैं तो कुछ क्वेश्चन लिख के लाया हूँ आपके लिए, तो बिल्कुल आप बताऊंगा दर्शक की तरफ से हाँ। कि अब मुझे ये बताइए मुख्तार जी, ये कंपनी का जो टर्म्स है, जो रूल्स है, जो रेगुलेशंस है, वो तो फार्मर को समझाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो वो आप पूरा डिटेल में बता दीजिए, अगर कोई फार्मर इंटरेस्टेड होगा। मेरे अंदर भी बहुत सारा फार्मर है जो इंटरेस्टेड है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आके कांटेक्ट करके आपसे टाइम निकाल के, आप खुद भी जानते हैं बिजनेस मॉडल को जानना चाह रहे हैं, खुद भी जानते हैं कि मैं भी कुछ इंटरेस्टेड हूँ इसमें जी, तो उससे बात हो रहा था। तो काफी दिनों से कांटेक्ट भी कर रहे हैं, हमें समय नहीं मिलता था आपको। तो आप बताइए कि इसका रूल्स रेगुलेशन देखिए इसका जैसे मेन होता है हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट हम उनको शेयर कर देते हैं, जो भी फार्मर या जो एंटरप्रेन्योर जो इन्वेस्टर रेडी होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, इस बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं, तो उनको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स टर्म्स सारे भेज देते हैं। टर्म्स इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, नॉर्मल सी बातें रहती है, जो आप मेंटेनेंस करेंगे ये बात, वो सारे चीज करेंगे वही बातें रहती है, बस और कोई इतना अप्स एंड डाउन्स है नहीं उसमें। अच्छा, अगर कोई फार्मर आप लोगों से कांटेक्ट करना चाहे पूरा इंडिया से, तो कैसे करें? देखिए हम लोग कंपनी का नंबर्स दिया रहता है, कंपनी के डायरेक्टर का भी नंबर दिया रहता है, और फिलहाल तो अभी हम टेक्निकल टीम अपना क्रिएट नहीं किए हैं, मतलब जो कस्टमर से जो बात कर सके। अच्छा। तो हम बहुत जल्दी उसको करने वाले हैं, इसलिए अभी तक हम लोग डायरेक्टर ही बात करते हैं कस्टमर से। अच्छा। अब तीनों डायरेक्टर का नंबर हमारा यूट्यूब चैनल है उस पे दिया रहता है, या आप पर्सनल चाहे तो हमसे कांटेक्ट करा सकते हैं, ले सकते हैं नंबर। यूट्यूब चैनल का नाम बता दीजिए। यूट्यूब चैनल का नाम है डीआर पल फार्मिंग। अच्छा, डीआर पल फार्मिंग यूट्यूब चैनल का नाम है, आप लोग जाके सर्च कीजिए। हाँ, वहाँ से भी मिल जाएगा आपको, या फिर सोशल मीडिया आईडी से भी मिल जाएगा आपको, वेबसाइट से मिल जाएगा, इंस्टाग्राम से मिल जाएगा, लिंक्डइन से मिल जाएगा। ओके, और भी कुछ प्रश्न मेरे सर पे चल रहा है, तो मैं वो लिख के लाया हूँ कि ये जो प्रॉफिट लॉस, इसका जो प्रॉफिट लॉस रेशियो है, ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं ना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है उनके लिए कि इसमें प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंटेज क्या है। पहले तो इंसान वही समझेगा तभी तो इस बिजनेस पे उतरेगा। देखिए इस पे हम जैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो अपने पूल पे फार्मिंग करते हैं, हम उनको ये कहते हैं कि आप मिनिमम यहाँ से 40%, अगर अच्छी से आपकी देखभाल कोई गलती ना हो, अच्छा, मिनिमम 40% टू मैक्सिमम 60-65% तक आपकी हार्वेस्टिंग रिजल्ट या फिर रेवेन्यू रिजल्ट की रीच हो सकती है। समझेंगे थोड़ा डिटेल में, ठीक है, कि मिनिमम आप 40%, ये हम कहते हैं अगर आप सही से उसकी फार्मिंग करें, मिनिमम 40% टू मैक्सिमम 60-65% की आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं आपकी इंटायर प्रोजेक्ट से।
अच्छा, तो मेरे हिसाब से आप जो बोल रहे हैं, अगर कोई 1 लाख इन्वेस्ट करे जी जी। तो आपके हिसाब से 1 लाख इन्वेस्ट करेगा तो अभी का जो हम लोग का रेट है 45 रुपीज़ पर पीस हो गया, अच्छा तो लगभग 90,000 के आसपास उनका 2000 का मतलब प्रोजेक्ट साइज हुआ 2000 मसल्स का, ठीक है। तो वो जो फार्मिंग एक पीरियड करिए इनकी टेन्योर हम लोग रखे हैं अभी 21 मंथ्स टू 24 मंथ्स, मैक्स टू मैक्स 24 मंथ्स। उस पर भी एक कारण रहता है कि अगर आपकी पल्स सही ढंग से ना हुए हो तो 1-2 महीने की बढ़ोतरी हो सकती है। तो मैं बोल सकता हूँ 24 मंथ्स टू 26 मंथ्स इससे हो जाएगा ना? हाँ, आप 24 मंथ्स ही पकड़ के चलिए, पता के चलेंगे एवरेजली। एवरेज। अच्छा 24 मंथ्स में आप 2000 पल्स को 2000 मसल्स में 4000 पल्स निकलेंगे। अच्छा 4000 पल्स को आप 40% डिवाइड कर दीजिए, कितना अच्छा। आएंगे? अच्छा उसके 1600 हाँ 1600 आएंगे। 1600, तो 1600 इंटू 2 32 नहीं 1600 इंटू 2 नहीं होगा, वो तो 4000 पल्स हो गया। हाँ 1600 होगा और 1600 गुना 110 से बाइवेट रहता है हम लोग का, तो उनकी रेवेन्यू क्रिएट हुई। 1,60,000 तक हो जाएगा। हाँ उस तो रेवेन्यू हो गया, तो ये मिनिमम रेवेन्यू है। हाँ। और इस पे लॉस परसेंट अगर हुआ कुछ भी हाँ तो मिनिमम आप अगर प्रोजेक्ट साइज आपका 20% भी रिजल्ट दिया ना तो आप जितने इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आप रिटर्न मिल जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा तो कम से कम 25% भी आपकी सही ढंग से निकली मेटेरियल, तो जनरली निकल ही जाती है। ऐसे कम से कम प्रोजेक्ट ऐसा हुआ नहीं कि नहीं निकल रहा, उसमें अगर गड़बड़ी हुआ तो कंपनी उनको फुल हेल्प रहती है। तो मेरे हिसाब से जो कंपनी के साथ काम करेगा वो फायदे में रहेगा। हाँ जनरली देखिए ये हाँ, चीज नया है हाँ और कई लोग बोल रहे हैं जैसे मार्केटिंग में फंसते हैं, तो मार्केटिंग में अगर बचना चाहे तो कंपनी उससे कंपनी से काम कर लीजिए आप, उसकी इतने हेडेक भी नहीं रहती, टेंशन भी नहीं रहेगी, नहीं, आपको बस प्रोजेक्ट संभालना है, बाकी A to Z गाइडेंस कंपनी की रहती है। क्योंकि इसका तो कुछ गवर्नमेंट में केवीके के अंडर काम करता है, तो वहाँ पे जो लोग साइंटिस्ट काम करते हैं तो वो लोग इसमें ट्रेनिंग शायद देते हैं मगर उतना ही नहीं, सब प्राइवेटली देता है। तो प्राइवेटली तो कोई आप अपना जो सीक्रेट है वो नहीं बताएगा। हाँ वो तो बात सही है, लेकिन हम ट्रेनिंग आज तक दिए नहीं। वही तो बोल रहा हूँ। ट्रेनिंग मैं बताता हूँ, इसे ट्रेनिंग हम लोग इसलिए नहीं देते हैं कि हमें ट्रेनिंग में विश्वास नहीं। इंसान 2 दिन 4 दिन आके क्या सीख लेगा, बेसिक नॉलेज ही उनको सीख होगी। अच्छा मेन प्रोसीड्यूर होता है फार्मिंग में, अच्छा। अप्स एंड डाउन्स जो आएगा उस पर। फार्मिंग में हम लोग अगर उसकी मदद ना कर पाए, वो फार्मिंग के रिलेटेड ही जानकारी ना रख पाएगा तो उसकी क्रॉप लॉस होने के चांसेस प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हम ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करते। ट्रेनिंग आप लाइव ट्रेनिंग लीजिएगा, आप हमसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लीजिए, हाँ A to Z आपकी लाइव ट्रेनिंग हो जाएगी। अब 1-2 बार कर लीजिए, उसके बाद एक बार कोशिश कर लीजिए क्या जाता है। बिल्कुल वो भी ठीक है। और एक प्रश्न मेरे मार्केटिंग जो वो तो आप बोल दिए मार्केटिंग प्रॉब्लम आप लोग मार्केटिंग हम लोग देखते हैं, तो आप देखते हैं, ठीक है। तो एक और है इसमें क्या था मटेरियल यूज होता है। अच्छा फल को जो आप फार्मिंग करते हो ना कर सकते हैं। देखिए इसमें मटेरियल ये यूज होता है फल फार्मिंग पे, एक मसल्स आता है, दूसरी उसकी जो डिजाइनर न्यूक्लियस आता है हम लोग का, वो कैल्शियम का बना हुआ रहता है, वो हम अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पे हम रेडी करते हैं, अच्छा वो उस पर डालते हैं और 2 सालों के अंदर उसकी मसल्स का काम क्या है कि वो नेकर अपना छोड़ता है। अच्छा नेकर उसका थोड़ा ठीक हो जाए तो उसकी लेबोरेटरी टेस्टिंग होती है, तो उसके बाद वो पल रेडी होता है। तो ये सिर्फ इंडियन पाल में ही होता है? ये सिर्फ इंडियन पल ही होता है। बात यहाँ पे ही है ना, इंडिया और बांग्लादेश 2 ही ऐसी कंट्री है अच्छा जो डिजाइनर पल्स मतलब पैदा कर सकता है। अदर कंट्रीज क्या है कि वो राउंड कल्चर पल पे पैदा करता है, उनकी सीप बड़ी बड़ी होती है और एक साथ वो 40-45 सीपे हो पल्स को रेडी कर सकते हैं एक सीप में इतना क्षमता रहता है उनका। उसीलिए ये कहा जाता है इंडिया के अंदर कि इंडिया और बांग्लादेश ऐसा एक देश है जो डिजाइनर पल्स से पूरा ग्लोब को घेर सकता है, और अदर कंट्रीज का तो आप सप्लाई जान ही रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इसका ये बिजनेस का फ्यूचर में बहुत बड़ा स्कोप है। हाँ फ्यूचर बहुत बड़ा स्कोप है अगर आपका मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग रहा तो। अगर आप माल बेच पाओगे तो फ्यूचर बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग है। आप तो बोल दिए कि आपका माल बाहर जा रहा है, तो इसका स्कोप हमारा तो है, हम बाकी लोगों का बात कर रहे हैं जो अगर पर्सनली भी करना चाहे, अगर आप मेटेरियल अगर पल्स आपको रेडी करके बेच पाओगे तो आप इसमें सक्सेस डेफिनेटली हो सकते हो। तो ठीक है, वो ठीक है। तो कस्टमर का जो आप लोगों का कस्टमर बना है सारा 2-3-4 सालों में, जो आप बोले हैं कि इस चाय के बाद बहुत बड़ा कस्टमर हमारा जो ग्रोथ है बहुत बड़ा तो नहीं कर सकते, धीरे धीरे ग्रोथ यही है। तो बहुत बड़ा ग्रोथ मतलब धीरे धीरे पकड़ा ही है। अच्छा तो हाँ नहीं कोई इशू नहीं। अच्छा पहला साल भी ऐसे हमारे साथ 1-2 या 3 ही कस्टमर थे, 2-3 से फिर हमारे सीधा 7-8 हुए अगले सीजन।
फिर उसके बाद 20 होने लगे, फिर इस सीजन एटलीस्ट 50 के आसपास कस्टमर्स हमारे हैं। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर बात कहा जाए तो लगभग 2000 टू 2500 के आसपास कस्टमर्स जुड़े हुए। ये हम लोग का फार्मिंग का रिलेटेड हो गया। मार्केटिंग का रिलेटेड 10,000 कस्टमर्स जुड़े हुए। मार्केटिंग में तो फार्मिंग फार्मिंग रिलेटेड ही है। वो जो कस्टमर पहले साल 2-3 साल पहले 4 साल पहले आपसे जुड़ा था, वो जो फार्मर्स जुड़े थे, तो वो फार्मर अभी भी आपके साथ काम कर रहे हैं? एकदम हमारे साथ काम कर रहे हैं। यही पूछने की बात। जितने भी फार्मर्स थे वो कंटिन्यूअसली हमारे साथ, सिर्फ एक फार्मर को छोड़ के, उनकी थोड़ी जैसे वेस्ट बंगाल से ही थे वो, थोड़ी बाढ़ आ गई थी तो प्रोजेक्ट थोड़ा दिक्कत हो गया था, तो उनको हेल्प कर दिया था 20% के आसपास। तो हम लोग स्वैप नहीं करते। उसके बाद क्या है कि जितने भी फार्मर हमारे साथ काम किए, जिनकी प्रोजेक्ट हार्वेस्ट हुए, कंटिन्यूअसली अभी उनकी प्रोजेक्ट चल रही है। अब चाहे तो नंबर लेके आप जा सकते हो, वहाँ विजिट कर सकते हो फार्म्स हमारे। वो तो विजिट करेंगे ही। बिल्कुल। तो आप इसका प्रोजेक्शन और व्यू फ्यूचर में कैसे देख रहे हैं इस कंपनी का? इस कंपनी का प्रोजेक्ट्स हम लोग इस टाइप से बढ़ा रहे हैं, जितनी हमारी मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट है उस टाइप से हम प्रोजेक्ट इसकी करेंगे। अच्छा, जब हमारी मार्केट की अगर डिमांड फुलफिल होगी और आगे देखिए ये ऐसा चीज है, हम जैसे जा रहे हैं ना, डिमांड तो बहुत हम क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, जितना हमने मेहनत किया इस फील्ड पे, लगभग 2 साल हम मार्केटिंग में दिए, तो डिमांड हम लोग क्रिएट कर लेंगे, तो प्रोजेक्ट भी उससे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। इसमें 2 फायदे होते हैं। पर्सनल प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्राइवेट प्रोजेक्ट, उनके लिए वो बिजनेस हो गया, हमको पल्स मिल जाते हैं और हम पल्स लेकर हमारे लिए बिजनेस हो गया। मैं अभी दिखाऊंगा हमारा जो शोरूम है ना, ये मार्केटिंग का शोरूम में दिखाऊंगा पल्स की प्रोडक्ट हम लोग कैसे बनाते हैं। ये हम लोग ऑफलाइन मार्केट है, ऑफलाइन मार्केटिंग है। इसके साथ साथ हम ऑनलाइन ही मार्केटिंग का ई-कॉमर्स साइट अगले 1-1.5 महीने में आ जाएगी। अच्छा, जिसका नाम पल्लीवास रखा गया है, कंपनी रजिस्टर्ड होगी और वो भी बहुत अच्छे ढंग से उसकी भी मार्केटिंग होगी, जिसको घर बैठे भी लोग उसको परचेज कर सकते हैं। तो वो लोग आप सोच रहे हैं करेंगे। तो मैं बता दूं, मैं कलकत्ता में रहता हूँ, तो इनसे बात हो रहा था, तो बोला कहाँ पे जाओ, कैसे बात कैसे करूँ, तो उन्होंने अप्रोच किया कि आप आ जाइए हमारे यहाँ पे शोरूम है, इस शोरूम में बैठ के इंटरव्यू हो रहा है। उन्होंने बोला दीघा में आ जाइए, थोड़ा घूम भी लेंगे, आपके उधर से भी अच्छा रहेगा, मेरे उधर से भी अच्छा रहेगा। हाँ, एक्चुअली दीघा एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, हाँ, बीच एरिया है और यहाँ टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है। और हम लोग का शोरूम का जो रिव्यू है बहुत शानदार है यहाँ पे। पाली ये का प्रोडक्ट है। हाँ, ये हमने साइड डिसाइड किया ना, ये बीच के एरिया, बीच साइड में पल्स की ज़्यादा डिमांड रहती है, तो हमने पल्स यहाँ से चालू किया और रिव्यू बहुत अच्छा है। सही से इसके साथ 2 आउटलेट हम लोग को और रेडी हो रहे हैं। मैं आउटलेट दिखाता हूँ आपको। चलिए, ये देखिए, ये हम लोग का ऑफलाइन का मार्केटिंग का शोरूम। यहाँ से लेकर पूरा इधर ही पीछे में थोड़ा दिखाइए। जितने प्रोडक्ट्स है, पल के प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जो कल्चर डिजाइनर पल्स के प्रोडक्ट्स हैं, जो मैंने बात करा था आपको कि हमारे बाहर का किसी भी फार्मर का, जो पूछा था ना कि बाहर का फार्मर का आप लेते हैं, बाहर का किसी फार्मर का प्रोडक्ट नहीं लेते हैं। हम लोग का ओन ब्रांड प्रोडक्ट है। हम लोग अपने जितने प्रोजेक्ट्स हैं वहीं से जो हार्वेस्ट होते हैं और क्वालिटी पल्स की इस टाइप की प्रोडक्ट हमारी बन के यहाँ आती है। हाँ, ये हार्वेस्ट के बाद वो चल जाती मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो हमारा रेजिडेंशियल ऑफिस एरिया है, वहाँ पे सारे चीज रेडी होके फिर यहाँ आती है। और इसके बाद यहाँ से क्या है ना, कई सप्लायर्स भी हम लोग, जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर ऑल ओवर इंडिया के अंदर इस टाइप के प्रोडक्ट्स हमारे सप्लाई भी होते हैं। तो ये प्रोडक्ट जो है सब पल का बना है क्या? सब पल का। आप देख सकते हैं मेटल क्या यूज? मेटेरियल सिल्वर का यूज है। सिल्वर का यूज। हाँ, कुछ जर्मन सिल्वर है और मैक्सिमम सिल्वर है। और गोल्ड का भी मेटेरियल हम लोग यूज करते हैं, वो इन ऑर्डर पे बनाते हैं। हाँ, तो प्राइस ज़्यादा है उसका, थोड़ा प्राइस और गोल्ड का तो कम ही आता है ऑर्डर, तो वो ऑर्डर पे रहता है। बाकी सिल्वर का मैक्सिमम सेल सिल्वर का ही होता है। अच्छा, ठीक है। ये तो हो गया ऑफलाइन स्टोर। इसके साथ तुमने बात की ऑनलाइन स्टोर, साइड वाला लॉन्च होगा। ये जो शोरूम है इसका लोकेशन बता दीजिए। इसका लोकेशन है न्यू दीघा के अंदर, बगल में होटल इंडिया है, होटल इंडिया के जस्ट बगल में। फिर तो ठीक है। अब एक बात, ये कंपनी क्या फ्रेंचाइजी और कुछ डीलर्स वगैरह है, कुछ सोचे थे फ्रेंचाइजी स्टोर लेके? इसके बाद नहीं, इसका फ्रेंचाइजी का देखिए हम लोग अभी तक मतलब प्रोग्राम किए हैं, फ्रेंचाइजी अभी तक छोड़े नहीं है।
लॉन्च नहीं किया और खूब जल्दी इसका जो हम लोग का 2 आउटलेट रेडी हो जाए उसके बाद हम लोग इसको फ्रेंचाइजी चालू करवा देंगे। मतलब पहले टारगेट है हम लोग को सिर्फ मेट्रो सिटी का टारगेट, एवरी मेट्रो सिटी में एक शॉप रहेगा, शॉप डेफिनेटली है। इसी तरीके से मार्केटिंग में हम लोग ज़्यादा फोकस करें पहले इंडिया में, पहले इंडिया में, और आउटर का तो कुछ कम ही आता है, जैसे कनाडा वगैरह से जाता है तो कम ऑर्डर आते हैं तो वो सप्लाई होता रहता है। और वेस्टर्न पीपल ज़्यादा है तो वेस्टर्न पीपल लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको मटेरियल्स कुछ लेना पड़ता और यहाँ पे आके आपसे बात करके तो मेरा भी बहुत इंटरेस्ट जाग गया इसमें कि नहीं ये चीज़ है। आप वीडियो शूट करेंगे, हम अपने चैनल पे भी इसको डालेंगे। क्यों डालेंगे कि कई फार्मर हमसे क्वेश्चन भी करते हैं कि आप सर फार्मिंग करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्ट के बाद पल्स कहाँ जाते हैं। पता था वो मेरे अंदर के बहुत सारा फार्मर है, अच्छा। ठीक है। तो वो मशरूम वगैरह से लेके जो मशरूम का प्रोडक्शन, एक्चुअली में मशरूम के स्पॉन जो प्रोडक्शन होता है उसमें एज ए रिसर्चर, अच्छा केवी के अंदर एज ए रिसर्चर काम करता हूँ। तो सारा फार्मिंग का रिलेटेड सारा कुछ मैं ही देखता हूँ वहाँ पे। तो बहुत सारा फार्मर रूरल जो बहुत सारा फार्मर है ना, वो कुछ ऑल्टरनेटिव इनकम के बारे में सोच रहे कि कैसे फार्मिंग से तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा अगर एक पॉन्ड को करके आपके साथ जुड़ सके तो बहुत अच्छा होगा उनके लिए। इसीलिए कोई दिक्कत नहीं, फार्मर्स के लिए सब समय अवेलेबल है और ये बिजनेस ही फार्मर लोगों के लिए ही है। ये तो 2 सेक्टर को बिलोंग करता है। एक तो हो गया, पहला तो फार्मिंग हो गया, फार्मिंग के हार्वेस्ट होने के बाद ज्वेलरी सेक्टर पे आ जाता है। ज्वेलरी सेक्टर तो अलग ही हो गया, लेकिन फार्मर्स लोग हैं कि वो अपने इन्वेस्टमेंट करेंगे और उनके रिटर्न से मतलब हिसाब से फार्मर लोग भी ज्वेलरी सेक्टर में घुस सकते हैं। हाँ घुस सकते हैं बिल्कुल, ये प्रोडक्ट्स के माध्यम से हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपके सहायता से हो ही जाएगा। बिल्कुल घुस सकते हैं। जैसे हम लोग फ्रेंचाइजी लॉन्च हो तो फ्रेंचाइजी को अपना ले सकते हैं, थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहता है उस सब चीज़ों में। वो तो ज़्यादा आप शोरूम लोग रेडी करने में लगभग टाइम लग जाता है, ज़्यादा कॉस्टिंग लगता है। कोई इशू नहीं है, जो आपने इन्वेस्ट करना चाहे वो तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। करेंगे। और कुछ फ्यूचर प्लान इसके बाद? फ्यूचर प्लान तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जिस हिसाब से हमारे डिमांड्स के अनुसार हम प्रोजेक्ट्स इंस्टॉलेशन करेंगे और मतलब एक अच्छा खासा रेवेन्यू कंपनी के क्रिएट करेंगे, यही टारगेट है। और लगभग डिमांड जो है मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से डिमांड हो रही है मार्केट। तो ये तो सारा कुछ हो गया। कुछ आपके कुछ एक्सपीरियंस इसका अप्स एंड डाउन? देखिए मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस फार्मिंग से रिलेटेड। जैसा मैंने बताया, मैं लेटर ज्वाइन किया हूँ इस कंपनी को और जब से ज्वाइनिंग हुआ है तब से मैंने जो समझा है इस चीज़ को, अप्स एंड डाउन उस टाइम भी थी, सारे चीज़ को सॉर्ट आउट करते हुए और आज एक अच्छे खासे लेवल पे कंपनी खड़ी है। तो फार्मर्स के लिए आपको क्या मैसेज? फार्मर्स का हम यही बोलना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड है बल्क फार्मिंग से वो डेफिनेटली अपने से भी कर सकते हैं और मैं बेटर ऑप्शन दूंगा तो आप कंपनी के साथ जुड़िए, जो अच्छी कंपनी है और कंपनी से कॉन्टैक्ट करके फार्मिंग कीजिए, उससे आपकी इन्वेस्टमेंट मनी जो है बहुत सारी सेफ रहेगी। वो मैं उनके साथ कॉन्टैक्ट इससे पहले मैं उनसे बात कर रहा था इंटरव्यू के पहले, तो उनका कॉन्टैक्ट मैंने देखा है, आप लोग भी देखिए। तो कॉन्टैक्ट फार्मिंग ही बहुत अच्छा होगा। अच्छा है, तो कॉन्टैक्ट फार्मिंग पे आप एज मेरे लिए एज ए पर्सन, एज ए फार्मर, अगर मैं फार्मर हूँ तो मेरे हिसाब से वही अच्छा होगा। अगर कोई फार्मर वही करे तो अच्छा होगा, क्योंकि फार्मर के पास उतना टाइम नहीं होता कि वो मार्केटिंग करने जाए, इसकी प्रोसीड्यूर बहुत लंबी है, ठीक है, और इतना आसान है नहीं जितना हम लोग सोचते हैं इस चीज़ को। तो जिसकी रेडी है ऑलरेडी लाइनअप वही इस पर ज़्यादा बेटर काम कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है, और कुछ बोलिए। और क्या बोलूँ, आप क्या सेवा कर सकते हैं? देखिए जनरली मैं क्या होता ना, हमारे को कई यूट्यूबर्स ऐसे अप्रोच किए थे। हाँ ठीक है, आप तो यूट्यूबर्स नहीं, आप तो गवर्नमेंट की तरफ से कई यूट्यूबर्स अप्रोच किए थे कि हम आपकी वीडियो शूट करेंगे, लेकिन हम अलाउ नहीं करते। हम अपने ही चैनल पे, भले हमें सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, हमें लोग नहीं चाहिए, हम अपने ही चैनल पे यूज़ करते हैं। ठीक है सर, चाहे हम जैसे बोले जैसे कुछ करेंगे हम, ठीक है। तो और आप क्या कि गवर्नमेंट का मना कर नहीं सकते कि उनकी वजह से व्यूअर आए, तो कोई इशू नहीं, आप मैसेज गवर्नमेंट ये तो किसान की तरफ से आया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप एक गवर्नमेंट बोलते हैं और किसान की तरफ से आए, यस, इसीलिए और कंपनी जो है किसान की वजह से ही है, चल रहा है। आपको मैं मना कर भी नहीं सकता। और काफ़ी दिनों से आप हमें अप्रोच कर रहे थे, अभी टाइम नहीं मिल पा रहा, उसके लिए अचानक करते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान धन्यवाद, किसान का इतना हेल्प हो रहा हाँ, है और इस सेक्टर में। हम अपने चैनल पे इसको अपलोड करें तो उसके लिए हम अपने व्यूअर्स और किसान लोगों को बोल देते हैं कि नई सीज़न के लिए शुभकामनाएं आपको। और हम भी, हमारे लिए इस सीज़न बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हार्वेस्ट भी है जो आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे जैसे प्रोजेक्ट बनती जाएगी, हार्वेस्ट होती जाएगी और रिटर्न मिलती जाएगी, तो आप अपने हिसाब से देख के उसको जुड़ सकते हैं।
मैं खुद ही जुड़ूंगा आपसे पर्सनली, और इसके बाद ही बात चलेगी कि अच्छा। कैसे क्या होगा नहीं होगा। ये तो बहुत ही अच्छा चीज़ है। ठीक A है, lot of thanks to you and your entire department for doing this video। और ये व्यूअर्स तक आपकी फार्मर्स तक पहुंचे और अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे मेरा मिली। खुद के ही जो फार्मर लोग हैं वही देखेगा तो जिनको भी इस चीज़ में जानकारी चाहिए होगी आप हमसे कांटेक्ट करा सकते हैं। पहले आप बात कर लीजिए, फिर हमसे कांटेक्ट आप करा सकते हैं। हम बिल्कुल कंडक्ट करा देंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके चैनल पे जाके आप सब लोग देख सकते हैं वीडियो, और नंबर तो रहेगा ही हाँ, रहेगा। नंबर बिल्कुल हमारे चैनल पे अभी डायरेक्टर्स का नंबर है, जब टेक्निकल टीम फॉर्म हो जाएगी फिर उनके नंबर आ जाएगा। बस ओके, ठीक है, थैंक यू। तो बातचीत सब हो गया। इसी के साथ हम सर को विदा करने वाले हैं। तो सबके लिए, सब किसान भाइयों के लिए शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।